आज तक आपने एक मिसाल सुनी होगी कि यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन अभी तक आपको ये इल्म नहीं हुआ होगा कि जंगल की आग कैसे फैलती है। लेकिन आज जब अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के इलाकों में आग तबाही मचा रही है और तेज़ी के साथ फैल रही है, तो आपको खूब अंदाज़ा हो गया होगा कि आग कैसे फैलती है। आज हज़ारों घर बर्बाद हो गए, पूरा इलाका का इलाका जल कर के खाकिस्तर हो गया। हज़ारों लोग, लाखों लोग रोड पर आ गए, रो रहे हैं, आहें भर रहे हैं, सिसक रहे हैं और पूरा इलाका तबाह हुआ हुआ है। पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। पूरे इलाके में आग तबाही मचा रही है। कोई कहता है कि यह आग जंगल सूखने की वजह से लगी है, कोई कहता है कि कैंपिंग करने वालों की गलती की वजह से लग गई है, कोई कहता है कि बिजली के तार टच होने की वजह से चिंगारियां फैली हैं और जंगल में आग लग गई है, कोई कहता है कि आसमान से बिजली गिरी है इस वजह से आग लग गई है। सबब कोई हो, लेकिन सूखे जंगल होने की वजह से बहुत तेजी के साथ ये आग फैली है। फिर तेज हवाओं ने उस पर पेट्रोल का काम किया है और चारों तरफ वो तबाही मचाती हुई चली जा रही है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे फैली है, ऐसे फैली। आओ मैं तुम्हें बताऊं ये आग कहां से आई है और कैसे फैली है। हजरत शेख सादी अपनी किताब गुलिस्तां में एक वाकया नकल फरमाते हैं। आप जिक्र करते हैं, एक बहुत बड़ा जालिम शख्स था, वो लकड़ियों को कारोबार करता था। गरीब मजदूर फकीर लोग जंगल से लकड़ियां काट करके लाया करते थे और वो उनसे जुल्मन मार कूट करके सस्ती लकड़ियां खरीद लेता था और उन लकड़ियों को खरीदने के बाद वो अमीरों को महंगा करके भेजता था। उसके ये जुल्म का कारोबार जारी था। एक अल्लाह वाले का गुजर उसके पास से हुआ। अल्लाह वाले ने उसे समझाया कि मखलूक खुदा पे जुल्म ना कर, मखलूक खुदा को ना सता, मखलूक खुदा को तकलीफ ना दे। लेकिन उसने अल्लाह वाले की बात ना सुनी, अल्लाह के वाले की बात की तरफ तवज्जो ना दी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मतवक्त से चंद शोले उठ करके उसकी आग के ढेर में, उसके लकड़ियों के ढेर में पड़ गए और सारी की सारी लकड़ियां जल करके खाकिस्तर हो गई। उसका घर भी तबाह हो बर्बाद हो गया। अब वो नर्म बिस्तर से खाक पे आ गया, रोड पे आ गया। लोग उससे मुलाकात के लिए आए। सुबह के वक्त लोग उससे पूछ रहे थे, जरा बता तो सही ये आग लगी कहाँ से, इस आग का सबब कहाँ क्या है, ये आग आई कहाँ से। वो लोगों से बयान कर रहा था कि मतवक्त से आग के शोले उड़ करके आ गए हैं, इन लकड़ियों पर पड़ गए, इसलिए लकड़ियां जल गई, घर तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह वाले ने कहा नहीं नहीं, इस आग का सबब ये नहीं है जो तू बयान कर रहा है। ये आग जो है वो मतवक्त से नहीं लगी है, ये तो आग उन मजलूमों के दिलों की आहों से लगी है जिन्हें तूने सताया है। उन मजलूमों की दिलों की आहों से लगी है जिन पे तूने जुल्म किया है। उन मजलूमों के दिलों के धुएं से लगी है जिन पे तूने बराबर जुल्म किया है। अल्लाह की कसम, ये अमेरिका जब जो है फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा था, फिलिस्तीन के बच्चे काटे जा रहे थे, फिलिस्तीन तबाह बर्बाद हो रहा था, अमेरिका मौजो मस्ती कर रहा था। अमेरिका कह रहा था इन्हें मार दो, इन्हें काट दो, इन्हें तबाह कर दो, इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दो। अल्लाह की कसम, ये आग जो है जंगल सूखने की वजह से नहीं लगी, ये आग जो है तार टच होने की वजह से नहीं लगी, ये आग जो है और किसी वजह से नहीं लगी, ये तो फिलिस्तीन और गाजा के मजलूमों के दिलों के धुएं से लगी है। बेशक ये परवरदिगार का अजाब है, बेशक ये रब्बे करीम की पकड़ है, बेशक ये उनकी आहों और उनकी बददुआओं का असर है। और जब रब की पकड़ आ जाती है तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, ऐ लोगों बेशक तुम्हारे रब की पकड़ है। और जब रब की पकड़ आ जाती है तो कोई बचता नहीं है। कल तक जो कह रहे थे कि फिलिस्तीन को मिटा दो, कल तक जो कह रहे थे कि सफ़े हस्ती से गाजा का नामो निशान मिटा दो, आज वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, आज वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, आज वो आहें भरते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है। और जब रब की पकड़ आ जाती है तो फिर कोई उससे बचाने वाला पैदा नहीं होता है। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता है। उनमें से एक शख्स है मजलूम, जब मजलूम बद्दुआ कर देता है तो उसके दिल की आह आसमान से जाकर के टकराती है और फिर कबूल हो जाती है परवरदिगार की बारगाह में। रब करीम उसे रद्द नहीं फरमाता है। ये आह है फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की, ये आह है फिलिस्तीन के मरने वाले शहीद होने वाले बच्चों की,
ये चीखें हैं उन यतीम होने वाले बच्चों की, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनकी बस्तियां तबाह हुई हैं, जिनके इलाके बर्बाद हुए हैं, जिन पे पानी बंद किया गया है, जिनको खत्म करने की धमकी दी है। बेशक उनकी दुआएं कबूल हुई हैं और परवरदिगार ने ऐसी आग नाजिल फरमाई है जो इलाकों को तबाह करती हुई चली जा रही है, इलाकों को बर्बाद करती हुई चली जा रही है, इलाकों को जलाती हुई चली जा रही है। और रब करीम का ऐलान हो रहा है, ऐ लोगों जब रब का अजाब आता है तो फिर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती है, कोई बचाने वाला काम नहीं आता है, कोई हिमायत करने वाला काम नहीं आता है। जब रब का अजाब आ जाता है और रब की पकड़ आ जाती है तो रब की पकड़ ऐसी आती है कि रब की लाठी में आवाज नहीं होती है, लोग हलाक होते चले जाते हैं, बर्बाद होते चले जाते हैं और जालिम का सफ़े